ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लदीनहि वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहित तहाम्मी सय्यदिस सकलैन इमामुल हरमैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन साहिबे क़ाब क़ौसैन नबिय्यिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व शफ़ाअतिहिम व तहारतिहिम व इमामतिहिम व अतशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔना रसूला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अरबाब अज़ा ज़ायरीन शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शूस्तरी अलैहिर्रहमा, हर साल की तरह इमसाल भी सालाना मजालिस का इनेकाद अपने दैरीना रवायत के एतबार से हो रहा है, जिसका आज पहला रोज़ है। और आज ये इस पहले रोज़ की ये तीसरी तकरीर आप तमामी हजरात की बेहतरीन समातों की नज़र है। खालिक मौत व हयात मालिक अर्ज़ व समा अपनी पाको पाकीज़ा महकम व मुनज़्ज़म व मुनव्वर किताब में इरशाद फरमा रहा है, एक तमसील के ज़रिए, एक मिसाल के ज़रिए कि हमने तुम्हारे दरमियान वैसा ही रसूल भेजा है जैसा कि इला फ़िरऔना रसूला, जैसा कि हमने एक रसूल फ़िरऔन की तरफ भेजा था। ये आयत में अल्लाह तखातुब किससे कर रहा है? ये बात अल्लाह किस रसूल की कर रहा है? आप जब देखेंगे तो पता ये चलेगा कि बात कर रहा है अल्लाह आखिरी रसूल की, सैयदुल मुरसलीन की, सैयदुल अंबिया की, ख़त्म रसूल की, ताहा की, यासीन की, मुज़म्मिल की, मुद्दस्सिर की, सिराज की, मुनीर की, फ़ख्रे कायनात की, अव्वल मखलूक की, वजह तख्लीक़ कायनात की, अल्लाह के हबीब की, साहिब मेराज की। अल्लाह बात कर रहा है आखिरी रसूल की, लेकिन खिताब है उम्मत रसूल से, यानी आपसे और हमसे, यानी रसूल के ज़माने से लेकर क़यामत तक जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह खिताब इनसे कर रहा है कि हमने तुम्हारे दरमियान वैसा ही रसूल भेजा, हू बहू भेजा, डिक्टो भेजा, उसी तरह से भेजा जैसा कि हमने एक रसूल फ़िरऔन की तरफ भेजा था। ये खिताब अल्लाह क्यों कर रहा है? अल्लाह आलिम भी है, अल्लाह अलीम भी है। आलिम के माने लुग़वी है जानने वाला। जानने वाला कैसे होता है? कुछ पढ़ेंगे तो जानेंगे, कुछ सुनेंगे तो जानेंगे, कुछ देखेंगे तो जानेंगे। क्या सुने जाने मोहतरम, मैं लुग़वी माने पेश कर रहा हूँ, तमहीदी मंजिल है, इंशाअल्लाह आगाज़ गुफ्तगू करता हूँ। भाई जानने वाला कब बनता है? आलिम के लुग़वी माने डिक्शनरी में है जानने वाला। कब जानने वाला होगा? जब कुछ पढ़ेगा तो जानने वाला, कुछ सुनेगा तो जानने वाला, कुछ देखेगा तो जानने वाला, उसे कहते हैं आलिम। आलिम बनता है देख के, सुन के, पढ़ के,
मुशाहिदे से। लेकिन अलीम उसे नहीं कहते कि जो जिसके लिए देखना ज़रूरी हो। क्या सुने जाने मोहतरम, जिसके लिए पढ़ना जरूरी हो, जिसके लिए सुनना जरूरी हो। अलीम तो उसे कहते हैं जो हो चुका है वो भी जानता हो, जो हो रहा है उसे भी जानता हो, जो होने वाला है उसे भी जानता हो। तो अल्लाह अलीम भी है, अल्लाह आलिम भी है। तो अजब नहीं, मैं कहूंगा परवरदिगार तू आलिम भी है, तू अलीम भी है। परवरदिगार ये जो तूने मिसाल दी है कि हमने वैसा ही रसूल तुम्हारी तरफ भेजा है जैसा हमने फिरौन की तरफ भेजा था, यानी जनाब मूसा को। ये क्यों कह रहा है? तो अजब नहीं आवाज़ कुदरत आएगी। मुझे मालूम था कि उम्मत रसूल में से एक बहुत बड़ा तबका उनके लिए अकीदा ये रखेगा, मेरे हबीब के लिए, ताहा यासीन के लिए, मेरे रसूल के लिए, कि जब कुरान का नुज़ूल होता है तो ये रसूल होते हैं, जब कुरान का नुज़ूल नहीं होता है तो ये आम आदमी है, एक बशर है, एक इंसान है, मेरे बड़े भाई है। वो फर्क इतना है, वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। तो अल्लाह ने उन कम कज नस्लों को, उन बद नस्लों को, कज नजरों को अल्लाह ने कुरान में सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह ने आयत नंबर 15 में जवाब देते हुए एक तमाचा मारा है कि देखो तुम रसूल को अपने जैसा ना कहो, हमने कुरान में नजीर रख दी है। अगर अपने को कुछ मिसाल देना है भाई रसूल के लिए, हमने सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 15 में आगाज कर रहा हूं। आयत नंबर 15 में मैंने ऐलान कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। हमने तुम्हारे दरमियान वैसा ही रसूल भेजा जैसा हमने फिरौन की तरफ भेजा। तो भाई आयत ने वाज़ेह कर दिया, जुमला समातों के हवाले चाहे जैसे सुनना, पता ये चला अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल में आयत नंबर 15 में ऐलान कर दिया मोहम्मद आखिरी रसूल तो हो गए मूसा जैसे। अब जो रसूल को अपने जैसा कह रहे हैं, अल्लाह कुरान में कह रहा है उन्हें अपने जैसा ना कहो, अपने को फिरौन जैसा कहो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आप लोग अगर मिंबर के करीब आ जाएं, जाहिर से बात के अभी आप लोग नमाज और खाने से फारिग हुए हैं, और जाहिर सी बात जब शिकम शेर होता है तो जहन भी बोझिल होता है और जिस्म भी बोझिल होता है। लेकिन मुश्किल कुशा के सदक़े में इंशाअल्लाह अगर आप आमादा होंगे तो आपको बोझिल होने नहीं दूंगा। मिलजुल के अज़मत आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन सलवात पढ़ें आप हज़रात। आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए, मिंबर के बाजमात हो जाइए, आ जाइए और सलवात पढ़ आइए, तशरीफ़ लाएं। भाई मैंने बावाज़े बुलंद कही थी तो आप आहिस्ता सलवात पढ़ दीजिए। भाई इसका ख्याल रखना चाहिए, जब मिंबर से शायर या ख़तीब कहे कि बावाज़े बुलंद पढ़िए तो बुलंद का मतलब बुलंद होता है ना। अच्छा याद रखिए, बात आ गई तो मैं कहता चलूँ, अभी तमीदी मंजिल है और जो वक्त मिला उसी में बात को तमाम करना है। सलावात, एक तो आले मोहम्मद पर दुरूद होता है रहमत, वो तो सरापा रहमत है। लेकिन जो दुरूद पढ़ा जाता है, जानते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है? कि जहाँ जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है वो इलाका नुज़ूल रहमत परवरदिगार के साए में आ जाता है, एक फ़ायदा। दूसरा, जब लोग कसरत से सलवात पढ़ते हैं तो मोमिनीन के आपस के दिलों में जो कीना होता है, जो हसद और बुग़्ज़ होता है, वो दूर हो जाता है। लोग इत्तेहाद की तकरीरें करते कि साहब इत्तेहाद रखिए, इत्तेहाद कीजिए, मेल रखिए। अरे सलवात पढ़ते नहीं, मेल कहाँ से हो जाएगा? तो जो फरमाइएगा जाने मोहतरम, अगर इत्तेहाद की दावत देते हो, आइए मौलाना तशरीफ़ लाइए, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, तशरीफ़ रखिए। भाई इत्तेहाद की दावत दी जाती है तो इत्तेहाद जब ही होगा जब आप सलवात पढ़ेंगे और मोहब्बतें पैदा होती हैं। और सबसे अजमत सलवात की, आपने सलवात पे बहुत सी मजलिसें सुनी होंगी उलमा खुतबा से, बस जुमला एक मेरे मुझसे सुनिए। सलवात की अहमियत अगर जानना है तो मैं इसके बाद आगाज़ गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसके बाद तमीदी मंजिल में आपको रोकूंगा नहीं। और देखिए सालाना मजालिस है, शहीद सालिस का मज़ार हो, दरगाह आलिया जोगीपुरा हो, और भी मकामात पर मजालिस होती, लेकिन ये दो बड़े
प्रोग्राम है जो शहीद सालिस और मौला अली की बारगाह जोगीपुरा में सालाना मजालिस होती हैं, यह के बाद दीगर ज़ाकिरीन खिताब करते हैं, तो कहीं किसी मजलिस में मजमा कम होगा, किसी में बहुत ज़्यादा होगा, किसी में दरमियानी होगा। भाई ये एक बाजमात नमाज मवद्दत जारी है, जो जितनी रकतों में शरीक होगा जमात का उतना सवाब मिलेगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। सुनिए भाई, जमात का कानून क्या है कि जमात हो रही, जमात का सवाब बढ़ जाता है। कोई पहले से आ गया तो उसको 3 रकती नमाज पूरा सवाब मिलेगा, कोई ताखिर से आया दूसरी में शरीक हुआ तो उतना सवाब मिलेगा, कोई तीसरी में शरीक हुआ तो उतना मिलेगा, चौथी में आया तो उतना मिलेगा। ऐसा ये नमाज मवद्दत है। माशाअल्लाह एक के बाद एक ज़ाकिरीन पढ़ते रहेंगे, जब मौका मिलेगा वो आके बैठता रहेगा, नमाज मवद्दत की रकतों में शरीक होता रहेगा। अब दिन भर के बाद जब शाम को अपने अपने हुजरे में जाइएगा, अपनी अपनी आरामगाह पे जाइएगा, तो काउंट कीजिएगा कि हमने नमाज मवद्दत की कितनी रकतें अदा की है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत फरमा रहे हैं आप। सुनिए सलवात के ऊपर बस एक जुमला सुनिए, आगाज़ गुफ्तगू करूँगा। अपना जो इस वक्त मैंने मौजू दिया है आपके सामने इस वक्त की तकरीर के लिए जो मैं कर रहा हूँ, उसी पर बात करना है। कुरान के आईने में अपने मौजू से हटना नहीं है, और मजमा भी खुश होता है जब मौजू पर बात होती है। सुनिए, सलवात के लिए जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी फरमाया है, हमारे दीगर आइम्मा ने भी फरमाया है कि सलावात की अज़मत को अगर समझना हो, बस सुनिए आखिरी जुमला तमहीद का, सलावात की अज़मत को समझना हो तो ये है कि भाई हमारे यहाँ रिश्ते जायज़ होने के लिए शरीयत मोहम्मदी में कुछ कानून हैं, अक़्द के कानून हैं, निकाह के कानून हैं। वो क्या हैं? हम बेटी देते हैं, बेटी लेते हैं, बेटे की शादी करते हैं तो बेटी लाते हैं किसी के यहाँ से, किसी मर्द मोमिन के यहाँ से, अपनी बेटी किसी मर्द मोमिन के यहाँ देते हैं। तो अक़्द का कानून क्या है कि अक़्द जायज़ हो ही नहीं सकता जब तक अक़्द का महर अदा ना कर दिया जाए। साहिबा ने फहमो ज़का बैठे हुए हैं, आपने समझेंगे तो कौन समझेगा। अज़ीज़ान मोहतरम जुमला सुनिएगा, आइए इधर तशरीफ लाइए। क्या है? अक़्द जब ही जायज़ होगा जब महर अदा हो जाएगा। अगर कोई शादी कर ले, सीगे पढ़ ले या किसी आलिम दीन से पढ़वा ले और महर अदा ना करे तो वो रिश्ता जायज़ नहीं होता, वो रिश्ता जायज़ नहीं होता, वो नाजायज़ माना जाएगा। जितनी भी औलादें होंगी सबके सब गैर हलाली होंगी, कोई भी हलाली ना होगा, कोई भी जायज़ ना होगा। का अक़्द का कानून शरीयत मोहम्मदी में है कि महर अदा किया जाए। तो भाई ये दुनिया का आगाज़ जब से हुआ है, बल्कि यूँ कहूँ आदमियत का आगाज़ हुआ है। ये कायनात तो पहले आ गई, आसमान पहले था, जमीन पहले थी, दरिया पहले थे, समंदर पहले थे, हवा पहले थी, अज़ीज़ान मोहतरम जिन्नात इंसानों से पहले थे। लेकिन जब से आदमियत का सिलसिला चला है, दुनिया का जो पहला रिश्ता बना है हजरत आदम और हजरत हव्वा का, जितने भी इंसान दुनिया में पाए जाते हैं, जितने गुजर गए हैं, सुबह क़यामत तक के आने वाले हैं, सब के सब आदम और हव्वा की औलाद है। यानी माँ है हव्वा, बाप है आदम, दोनों का अक़्द हुआ था। और जब अक़्द हुआ था तो शरीयत मोहम्मदी में है, कानून शरीयत ये है, अल्लाह के दीन में ये है, अल्लाह का पैगाम ये है कि निकाह और अक़्द जब ही जायज़ होगा कि जब उसका हक अदा कर दिया जाए, महर का हक के महर अदा हो जाए। तो आदम और हव्वा का जो अक़्द हुआ था उसका महर क्या था? आले मोहम्मद पे 10 मरतबा सलवात पढ़वाई गई थी, यही हक महर आदम बना था। अब पता चला कि जो सलवात पढ़ता है उसकी नस्ल हलाली है, जो सलवात नहीं पढ़ते हैं गैर हलाली है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे सलवात कभी शर्मा के ना पढ़िए। और दादो तहसीन का देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, बहुत से मौके होते हैं कि दादो तहसीन में छतें उड़ जाती हैं, कभी कभी होता बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल जैसे सरों पे तार बैठे हुए, कोई मसला नहीं है। बात पसंद आती तो आदमी दाद देता है, उसके लिए माहौल होता है, मजमा होता है। लेकिन सलवात पढ़ना लाजमी है, याद रखिएगा। अगर ख़तीब का जुमला पसंद आया, खुद नुक्ता पसंद आया, शायर का शेर पसंद आया, तो आप दादो तहसीन दे, आपको अख्तियार है। लेकिन सलवात में जब कभी शायर ख़तीब कहे कि बुलंद तरीन सलवात पढ़िए, तो फिर बुलंद तरीन सलवात पढ़िए, उससे खैर व बरकत भी होगी और आपकी नस्ल हलाली भी होगी।
सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस बाब अज़ा, मैंने इस वक्त की तकरीर के लिए सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 15 को सरनामे सुखन करार देते हुए तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, जिसमें खालिक मौत व हयात माल के अर्ज़ो समा अपनी पाको पाकीज़ा महकम व मुनज़्ज़म व मुनव्वर किताब में इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम्हारे दरमियान वैसा ही रसूल भेजा है जैसा कि एक रसूल को हमने फ़िरौन की तरफ भेजा था। तो मैं कहूँगा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, ए हन्नान, ए मन्नान, ए जब्बार, ए कहार, ए लतीफ़, ए ख़बीर, ए मेरे परवरदिगार, ये जनाब मूसा से ही अपने हबीब की मिसाल क्यों दी? हालांकि नबी 1,24,000 हैं, रसूल 313 हैं, लेकिन आखिरी रसूल से ही मिसाल मूसा की क्यों दी? तो हर चीज़ के पीछे कोई सबब, कोई रीज़न, कोई वजह होती है। भाई अज़ीज़ान मोहतरम, आइए मौलाना तशरीफ़ लाइए। क्या है कि परवरदिगार जनाब मूसा में ही ऐसा क्या था कि तूने अपने हबीब की मिसाल, पढ़े लिखे अफराद बैठे, उलमा हज़रात बैठे हुए हैं, जुमला ज़ाया ना जाएगा, कि जनाब मूसा से ही क्यों, देखिए सवाल कायम हो रहा है, मिसाल क्यों दी? इतने नबी थे, इतने रसूल थे, किसी से मिसाल नहीं दी। उसका सबब इंशाअल्लाह पढ़ूंगा, महजूज होंगे और इंशाअल्लाह फर्श आज़ा से कुछ मिंबर से तबरुक लेके जाएंगे, खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। खतीब का काम है मिंबर पर आए और सामईन को तबरुक दे। असली तबरुक तो मिंबर से ही मिलता। अगर इरफान अहले बैत ना हुआ, इरफान कुरान ना हुआ, तौहीद का इरफान ना हुआ, रिसालत का ना हुआ, इमामत का ना हुआ, विलायत का ना हुआ, करबला का इरफान ना हुआ, गदीर का ना हुआ, तो फिर क्या लेके गए? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सवाल है, ए मेरे महबूब, इतने नबी थे, तूने किसी से मिसाल क्यों ना दी? इतने थे, किसी से दे देता। आदम से लेकर शीश तक, शीश से लेकर अनूश तक, अनूश से लेकर कीनान तक, कीनान से लेकर महलाइल तक, महलाइल से लेकर यारिद तक, यारिद से लेकर लमक तक, लमक से लेकर नूह तक, नूह से लेकर हाम तक, हाम से लेकर शाम तक, शाम से लेकर जकरिया तक, जकरिया से लेकर इलियास तक, इलियास से लेकर खिज्र तक, खिज्र से लेकर यहिया तक, यहिया से लेकर याकूब तक, याकूब से लेकर यूनुस तक, यूनुस से लेकर यूसुफ तक, यूसुफ से लेकर जुल्किफ्ल तक, जुल्किफ्ल से लेकर इब्राहिम तक, इब्राहिम से लेकर इस्माइल तक, इस्माइल से लेकर इसहाक तक, इसहाक से लेकर शुएब तक, शुएब से लेकर हारून तक, हारून से लेकर यूशा तक, यूशा से लेकर ईसा तक। इतने नबी थे, इतने रसूल थे, किसी से मिसाल क्यों ना दी? मूसा से ही क्यों दी? अजब नहीं आवाज़े कुदरत आए, मैं मिसाल देने को तो दे देता। आदम से लेकर ईसा तक किसी की अजमत ऐसी नहीं है जो मेरे हबीब के बराबर आ सके। किसी की औकात नहीं है कि मेरे नबी की औकात के बराबर हो। किसी का रुतबा ऐसा नहीं है जो मेरे हबीब के रुतबे के बराबर हो। किसी का वकार ऐसा नहीं है जो मेरे हबीब के वकार के बराबर हो। किसी की बुलंदी इतनी नहीं है जो मेरे हबीब के बराबर हो। कोई रत्ती बराबर भी नहीं ठहरता। तो परवरदिगार तो मूसा से क्यों का अजमत के एतबार से कोई रसूल नहीं, एक कम 1,24,000 रसूल कोई मिसाल के लायक नहीं है। न अजमत, न वकार, न ओहदा, न मनसब। ये जो मिसाल दी है वो तबलीगी हालात की दी है कि भाई तबलीग के लिए आदम से लेकर खातम तक परचमे तौहीद लेकर कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू लेकर गए और ऐलान तौहीद किया। लेकिन इन सब में जो मूसा के हालात है वही मोहम्मद के हालात है। ये मिसाल अजमत के एतबार से नहीं है, हालात के एतबार से है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे आप भाई जरा बुलंद तरीन सलवात पढ़िए तो पढ़ने का कुछ दिल चाहे। अब सुनिए, बहुत तवज्जो सुनिएगा। ये जो मिसाल दी है, अब एक जुमले पर मेरी पूरी तकरीर उसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, उसी दायरे में। मिसालें आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह मिसाल दे रहा है। तो उस मिसाल के ऊपर एक जुमला सुन लीजिए। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है। क्या सुन रहे हैं आप? बात पहुंची आप तक? कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है। हम और आप मिसाल देते हैं, मैं फला खतीब जैसा पढ़ते हैं, हो सकता अंदाज मिलता हो,
हो सकता है लहजा मिलता हो, फला शायर कितना पढ़ता है, हो सकता है कि उसकी ज़मीन मिलती हो शायरी की, हो सकता है उसका तख़य्युल मिलता हो। पोता अपने दादा जैसा है, मिसाल देते हैं कि भाई क्या कहना, मौलाना के बेटा बिल्कुल मौलाना जैसा, होता है कि नहीं होता? तो हो सकता है रंग मिलता हो, आंखें मिलती हो, पेशानी मिलती हो, रुखसार मिलता हो, लब मिलते हो, लेकिन 100% कोई परफेक्ट नहीं होता। बस जुमला सुनिए, जितनी भी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं वो 100% परफेक्ट नहीं होती, 100% सच्ची नहीं होती, अच्छी नहीं होती, कुछ परसेंट तमसील होती है तो मिसाल दी जाती है। लेकिन कुरान में जितनी भी मिसालें दी गई हैं ये 100% सच्ची भी हैं और अच्छी भी हैं, 100% परफेक्ट हैं। अब वो मिसालें देके मैं तकरीर को तमाम कर दूंगा। मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन चूंकि सिलसिलेवार सालाना मजालिस है, इसमें मुमकिन नहीं है। जब अशरा पढ़ रहे होते हैं या खमसा, तो उसमें मुमकिन होता है कि हर मजलिस में आगे बढ़ते हुए चले गए। यहाँ पर तो बस बयान को समेट के नतीजा आपकी समातों के हवाले कर देना है। अगर नतीजा सुनने के लिए आप आमादा हैं तो आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन सलवात पढ़िए आप हजरात। एक और सलवात पढ़ दे, मोहम्मद रो आले मोहम्मद। सुनिए, मौला सलामत रखे, आप मुतवज्जो हो गए। तबलीगी हालात जैसे जनाब मूसा के थे, वैसे ही तबलीगी हालात आखिरी रसूल के थे। अब कुरान में मिसाल अल्लाह ने दी है, मैंने आयत भी बता दी, पारा भी बता दिया, आयत नंबर भी बता दिया। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 15 29वें पारे में है, सुनिएगा। अब अल्लाह ने जो मिसाल दिया, मिसाल मैं आपके सामने दोनों की रखता हूं। खुदा कसम, ये तकरीर में जो मिसाल मैंने कुरान की पेश की है, भाई यूं समझिए कि एक शायर के जो दो मिसरे होते हैं, देखिए मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं, वैसे ही ये मिसालें दोनों। शायरी में अगर पहला और दूसरा मिसरा अगर वजन के बराबर ना हो तो शायरी नहीं है, बहर से खारिज है तो शायरी नहीं है। तुकबंदी हो सकती, जुगलबंदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शायरी के लिए कानून है, वह उसके कानून है कि दोनों मिसरे वजन के हिसाब से बराबर हो, बहर के अंदर हो, हर एतबार से कोई लफ्ज़ गिर ना रहा हो, तवज्जो फरमा रहे तब शायरी। तो ये मिसाल जो कुरान में है मूसा से अपने हबीब की दी है, तो खुदा कसम अगर शायरी की दुनिया में देखा जाए तो एक मिसरे का नाम मूसा है और दूसरे मिसरे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। गौर से सुनिएगा। अज़ान मोहतरम बड़ा अहम मफहूम है। मुसलसल मैं 3-4 रोज़ से सफ़र में हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा, और शिद्दत की गर्मी भी है, कि आप तक कुछ मफहूम पहुँच जाए। तबलीगी हालात, अज़मत और वक़ार को बिल्कुल बीच में मत रखिएगा। ऑनलाइन मजलिस हो रही है, ग्राफ एजेंसी वाले और दीगर कैमरे लगे हुए हैं, बात अभी भी जारी है और बात तक महफूज हो जाती है। मैं पूरी जिम्मेदारी से तकरीर कर रहा हूँ कि अज़मत व वक़ार के एतबार से मूसा तो मूसा, किसी भी नबी जो खुद इनके जद जनाब इब्राहिम और इस्माइल, वो भी इनके अज़मत के बराबर नहीं बैठते। बराबर तो दूर है, रत्ती बराबर नहीं बैठते। तबलीगी हालात के एतबार से तमसील है मिसाल, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। अब क्या है कि अज़मत और वक़ार के एतबार से, ओहदे और मनसब के एतबार से अगर फ़र्क बताना है तो मैं बताता हूँ मूसा का और हुजूर का क्या, कितना, कम अज़ कम, मिनिमम कम अज़ कम फ़र्क अज़मत मूसा और अज़मत अहमद मुश्तबा में फ़र्क कितना है वो मैं बताता हूँ। कि जब मूसा को मेराज हुई तो कोहे तूर की बुलंदी तक आए और नालैने उतरवा दी गई, और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा को बुलाया गया तूर से भी ऊपर, जूदी से भी ऊपर, कुबैस से भी ऊपर, हवाओं से भी ऊपर, फिजाओं से भी ऊपर, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जब
जब अर्श मोहल्ला आया, काबा कौसैन अदना की मंजिलें आई, उधर से आवाज आ रही थी, उदनो मिन्नी मेरे हबीबा, और करीबा। नबी जैसे जब देखा दो कमानों का फैसला रहा तो अखलाकन नालैन उतारना चाहिए। एक मर्तबा आवाज कुदरत आई, ए मेरे हबीब, अरे ये अर्श मोहल्ला जरूर है, ये मुकद्दस जरूर है, लेकिन तेरी नालैनों से ज्यादा मुकद्दस नहीं है, तुम नालैन समेत आ जाओ। जुमला समातों के हवाले। अरे मूसा तूर पे गए, नालैन उतरवा ली गई, मोहम्मद अर्श आजम पे गए, नालैन समेत बुला लिए गए। अरे उम्मत मोहम्मद, तेरी अक्ल पे पत्थर पड़े हैं। अरे जो तलवों के नीचे रहती है उसकी बराबरी तो मूसा जैसा नबी न कर पाया, जो मोहम्मद के कांधों पे रहता है, नबी के हाथों पे रहता है, उससे सकीफा के जुवारी बराबरी करने चले। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या सुनना जाने मोहतरम, शर्माइए मत यार, बुलंद सलवात भी पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमाने आप जिनकी न नस्ल का पता न असल का पता, जिनकी वलदियत कुरे के साथ तय की गई हो, वो उससे बराबरी कर रहे हैं। रसूल के तलवे के नीचे रहने वाली नालैन का वो मर्तबा है कि नालैन ऊपर है, कायनात नीचे है। लेकिन ये आले मोहम्मद तलवे के नीचे नहीं है, कोई जानू पे है, कोई बाएं जानू पर है, कोई हाथों पर है, कोई कांधों पर है। बड़ी बड़ी बड़ाई की बात करते हैं, क्या बात करेंगे? कायनात में एक ही बड़ा है, नबी से बड़ा कोई कायनात में पैदा नहीं हुआ, न अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन हम क्या करें, जब बड़ाई की बात आती है तो कभी नबी के हाथों पे कोई बुलंद होता है, कभी नबी के कांधों पे बुलंद होता है, और बुलंद होना भी चाहिए। उसका नाम ही अली है। अली छोटे को नहीं कहते, अली सबसे बड़े को कहते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे आप यार, माशाल्लाह, मौला सलामत रखें। देखिए, मैंने पहले कहा सलवात के लिए मैंने आपको तलकीन की थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, लेकिन नारा दाद और तहसीन, खतीब का जुमला पसंद आता है तो अंजाम देता है, आपकी मर्जी है। पूरी मजलिस में आप चुपचाप बैठे रहिए, सलवात के लिए कहता रहूँगा, लेकिन जब दाद दीजिए, जुमला पसंद आए, आपकी मर्जी है, सुभान अल्लाह कहिए, मुस्कुरा दीजिए, खुश हो जाइए, ये मोमिन की पहचान। लेकिन जब नारा लगाइए तो शर्मा के ना लगाया कीजिए, झिझक के ना लगाया कीजिए। ये नारा ऐसा होता है कि अली अलैहिस्सलाम की तजदीद बैयत है, तजदीद बैत विलायत की जो है, मैं विलायत के बैत की तजदीद है कि आप जब नारा लगाया जाता है, ये दोनों हाथों को गवाह करके, जैसे किबरियाई की गवाही दी जाती है अल्लाह अकबर कह के, वैसे नारे हैदरी, अली की विलायत के इकरार की गवाही दी जाती है। कहिए नारा हैदरी। सलावत पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अरबाब अदा, हर चीज़ का कोई मकसद है कि भाई ये हाथ का उठाना, ये अलामत होती है कि हमने इस बात से एग्री किया है, हम इससे राज़ी हैं, बात हम तक पहुंच गई है। तो सुनिए, अज़मत और वक़ार का और मनसब का, ओहदे का वही फ़र्क है जो तूर की बुलंदी और काबा कौसैन और अदना की मंजिलों की दूरी है। कौन तय करेगा? ये भी असली बुलंदी का फ़र्क नहीं है, ये कम अज़ कम मिनिमम मैंने बताया जो हमारी औकात में है। कोई खतीब नहीं बता सकता, कोई आलिम नहीं बता सकता कि अज़मत मोहम्मद है क्या। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो ये जो मिसाल कुरान में दी गई है, ये तबलीगी हालात के हिसाब से, कंडीशन और कैफियत के हिसाब से। बस चंद मिसालें मैं आपको सुना दूं और माले मजलिस खत्म और दुआ। बुलंद तरीन एक सलवात पढ़िए तो मैं मिसालें अर्ज करूं। जनाब मूसा को और अंबिया की तरह तबलीग के लिए जब भेजा गया तो उन्हें मिस्र भेजा गया। मैं कुरान की तफसीर और तारीख़ अंबिया के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। हवाला आपके हवाले कर दिया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड है।
हवा में नहीं है, हवाले के साथ है। और बात जहाँ पर अच्छी लगे तो बुत बन के बैठने की आदत नहीं होना चाहिए, बल्कि हम गदीरी हैं, हम करबलाई हैं, हमको बोलना चाहिए। देर तक के खतीब बोलता है, थोड़ी देर के लिए मजमा भी बोले तो अच्छा लगता है। तो जो फरमा रहे हैं आप क्या है, जनाब मूसा को भेजा मिस्र परचम तौहीद को लेकर, हुजूर को भेजा मक्के। पूरी तवज्जो से मैंने क्या कहा, कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है। कुरान, कहिए मेरे साथ, कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है। अब कुरान से मैं मिसाल दे रहा हूं जो अल्लाह ने कुरान में दी है। अब उसकी मैं तारीख़ और कुरान के तफसीर के हवाले से वजाहत करता हूं कि क्यों अल्लाह ने मूसा ऐसी मिसाल दी। अब उसको मैं पैरेलल करता हूं, दोनों मिसरे तैयार करता हूं। पहला मिसरा, तबलीग दीन के लिए परचम तौहीद को बुलंद करने के लिए मिस्र में मूसा को भेजा, परचम तौहीद को बुलंद करने के लिए हुजूर को मक्के में भेजा। जैसे हालात मिस्र के थे वैसे हालात मक्के के थे। जिस उम्मत में मूसा को भेजा वो उम्मत थी बदतमीज, झगड़ालू। क्या सुने साहिबा ने फहमोजा का बैठे हैं। जिस उम्मत में आखिरी रसूल को भेजा वो उम्मत भी बदतमीज और झगड़ालू थी। मिसरे से मिसरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूरी तवज्जो सुनिएगा। जो हालात पुराशो मिस्र के वही पुराशो मक्के के। जो उम्मत मूसा को मिली बदतमीज, मोहम्मद को उम्मत मिली बदतमीज। मूसा की उम्मत झगड़ालू, मोहम्मद की उम्मत झगड़ालू। मूसा की उम्मत चुनाव वाली, मोहम्मद की उम्मत चुनाव वाली। खुदा कसम इंशाअल्लाह जब नतीजा दूंगा तो अपनी जगह पे खामोश ना बैठेंगे। और सुनिए, ये जो शहीद की बारगाह है, इनकी शहादत, आप ज़ियारत करने आते हैं, आपको मालूम है, लेकिन याद दहानी के लिए बोल दिया जाता है। बहुत किताबें लिखी, मुफ्ती सैयद आले रसूल, बहुत बड़े जय्यद आलिम, काजुल कुज़्ज़ाक़, चीफ जस्टिस, दुनियावी ओहदे पर भी क्यों शहादत मिली? अहक़ाक़ुल हक़ खुद मेरे मदरसे में पढ़ाई जाती है, मैंने भी पढ़ी है, उलमा वाइज़िन पढ़ते हैं। ये मर्तबा इनको क्यों मिला? पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन, हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे भाई, हमारे बच्चे सब आते हैं। क्यों? कहा इसलिए इन्होंने अहक़ाक़ुल हक़ जब लिखी तो इनको शहादत मिली। अहक़ाक़ुल हक़ है क्या? इन्होंने साबित किया था अली के हक़ को। या अली, अली, पूरी तवज्जो ज़ाने मोहतरम, अली के हक़ को साबित किया था और लिखा था कि जो खिलाफतें थी अली को चौथे नंबर पे रखा। अपने एतबार से उन्होंने बता दिया वो सारी खिलाफतें बातिल हैं। कुरान के एतबार से, रसूल के एतबार से, अल्लाह के एतबार से, सिलसिला आदमियत से जो 4 खिलाफतें इलाहिया है उनमें अली आते हैं। वे आदम वाले सिलसिले में अली चौथे खलीफा है, बाद रसूल बिला फसल है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। सुनिएगा पूरी तवज्जो। तो इन्होंने हक़ अली में किताब लिखी, शहादत मिली। हुज्र इब्न अदी बोलते थे मीसा में तम्मार, सूली पे चढ़ाया गया। अली के हक़ में बोलने वाले शहीद तो होते हैं, झुकते नहीं, रुकते नहीं। तो जो फरमा रहे, कलम भी चलाते हैं, जबान भी चलाते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोग भी कोशिश करते हैं। छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहर, मुल्क और बैरून मुल्क हक़ अली अदा करने की कोशिश करते हैं। कुरान और हदीस और तारीख की रोशनी बताते हैं कि असली कौन है, नकली कौन है। ये मिंबर से खतीब 1 घंटा जो बोलता है, आधा घंटा बोलता है, 45 मिनट बोलता है, ये खाली किस्से कहानी थोड़ी सुना जाते हैं। हम अपने मजमे को बताते हैं असली कौन है, नकली कौन है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। और फरमा रहे आप, ये तारुफ कराया जाता है। अब सुनिए, मैं दोनों मिसरे पढ़ने जा रहा हूं तबलीग के, कुरान के आईने में। हो सकता है कि इस रुख से आपने इसे हो। जनाब मूसा की उम्मत झगड़ालू, मोहम्मद की उम्मत झगड़ालू। मूसा की उम्मत बदतमीज़, मोहम्मद की उम्मत बदतमीज़। वहाँ भी चुनाव के ख़्वाहां, यहाँ भी चुनाव के ख़्वाहां। ये भी सिलेक्शन के मुनकिर, वो भी सिलेक्शन के मुनकिर। ये भी इंतखाब से गुरेज़ा, वो भी इंतखाब से गुरेज़ा।
वो भी झूठे, ये भी झूठे, वो भी भगौड़े, ये भी भगौड़े, पता नहीं मेरा मजमा कहाँ बैठा हुआ है, हैं? जाहिर सी बात है, जब हजरत ताम शिकम में अपना घर बना लेते हैं तो फिर जिस मिलना तो दूर की बात है, जबान भी नहीं हिलती है। जरा सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ सुनिए अज़ान मोहतरम, याल याल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बोलिए मौला सलामत रखे आपको। बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं। सुनने वाला मजमा खतीब को चाहिए होता है कि तवज्जो से सुने कि पढ़ा क्या जा रहा है। दादो तहसीन कभी कमो ज़्यादा होता है, उसका कोई मसला नहीं। सुनिए, मौला सबको सलामत रखें, आपकी ज़ियारतें कबूल हों और शहीद की बारगाह से अपनी हाजतें लेके जाएं। शहजादी ने इनको मर्तबा दिया हुआ है कि जो करबला मोहल्ला नहीं जा सकता वो यहाँ भी आएगा तो उसको अज्र मिलेगा वही, इसलिए कि इन्होंने इश्क़ अली में अपनी जान दी है। और आले मोहम्मद के यहाँ किसी का एहसान रखा नहीं जाता। लोग कहते हैं कि अरे कैसे अल्लाह के होते हुए मौला क्या मांग रहे, मौला बेटा दे दो, मौला नौकरी दे दो, मौला सेहत दे दो, मौला ये दे दो, मौला वो दे दो, मौला मकान दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, जो भी ख्वाहिश इंसान की होती है। अरे क्या मामला है, अल्लाह के होते हुए और मौला अली सरवत मांगा करते हो, अल्लाह के होते हुए खैरुल्लाह से मांगा करते हो। मैं कहूँगा अरे अहमको, हम पर ये फतवे लगाना बंद करो कि अल्लाह के होते हुए हम अली से मांगते हैं। अली तो ऐनुल्लाह है, अली तो लिसानुल्लाह है, अली तो वजहुल्लाह है, अली तो यदुल्लाह है, अली तो नफ्सुल्लाह है। उससे मांगने पर तुम फतवे लगा रहे हो कि अल्लाह के होते हुए हम गैरुल्लाह से मांग रहे हैं। अरे आओ आगरा में आओ, मज़ार शहीद सालिस पे आओ, अली नहीं अली के हक में बोलने वाले से भी अगर मांगोगे तो मिलता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या सुनने जाने मोहतरम, इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है। मौला सलामत रखे, कितना बड़ा मजमा बैठा हुआ है। हमारी माँ बहनें भी इंसाफ से बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके। इसमें से बहुत से लोग हैं जो पहली बार आए होंगे, लेकिन अक्सरियत जिन चेहरों को मैं देख रहा हूँ 80% बार बार आते हैं। और मौला तौफीक दे हमेशा आते रहें, यहाँ भी आते रहें, करबला और नजफ भी जाते रहें, मशहद और कुम भी जाते रहें, शहजादी की कब्र पर जाएँ, मदीना जाएँ, बकी जाएँ, सीरिया जाएँ, सब ज़ियारत नसीब हों। लेकिन ये मजमा बैठा हुआ है, अगर शहीद सालिस के यहाँ से दुआएं कबूल नहीं होती, कोई एक बता दे। पिछली दफा गए थे, अब किया है तो क्या मिला? अजीजों, ये मजमे का आना बता रहा है कि यहाँ से दो चीजें मिलती हैं। एक तो हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं, इतनी मुकद्दस शख्सियत अजीज जाने मोहतरम अली के हक में बोलने वाला, और दूसरे जुर्रत भी मिलती है। अरे हमको बहुत कुछ मौला दे रहे हैं, तब भी हम अली अली ना करें। इन्होंने तो जान दे दी, किसी ने घर दे दिया, अमन लुटा के वो अली अली कर रहे हैं, हम पाके क्यों नहीं कर रहे? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे इस बात को याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये बारगाह इम्तिहान मांगती है। बस सुनिए, ये फतवे लगाना बंद कीजिए, हमको यहाँ से मिलता है खुदा कसम। तो आइए मैं कुरान के आईने में आपको वहाँ तक पहुँचा दूँ जहाँ के लिए हमने जहमत दी है। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल। जनाब मूसा, आप मिसालें सुनिए और बात को तमाम करूँ। जैसी उम्मत मूसा की वैसी उम्मत हुजूर की। वहाँ भी बदतमीज़, यहाँ भी बदतमीज़, वहाँ भी झगड़ालू, यहाँ भी झगड़ालू, यहाँ भी चुनाव के ख्वाह, वहाँ भी चुनाव के ख्वाह, वहाँ भी इंतखाब से दूर, यहाँ भी इंतखाब से दूर, वहाँ भी भगौड़े, यहाँ भी भगौड़े, वहाँ भी फर्रार, यहाँ भी फर्रार। और आगे चलिए, यहीं पर नहीं। मूसा ने जब परचम तौहीद को मिस्र में बुलंद किया तो 3 काफिर, पढ़ना मेरा काम, सुनना आपका काम, 3 काफिर ताकतें तबलीग दीन में परचम तौहीद को बुलंद करने के लिए रोड़ा और रुकावट बनी। 3 काफिर ताकतें। यह रहमान नकवी का बयान नहीं है, मैं कुरान करीम की तफसीर सुना रहा हूँ, तारीख़ अंबिया में से मूसा के हालात सुना रहा हूँ। पूरी तवज्जो सुनिएगा, एक एक लफ्ज़ का जिम्मेदार। मूसा ने जब परचम तौहीद बुलंद किया मिस्र में तो 3 काफिर ताकतें तबलीग दीन में, तौहीद के मामले में, रिसालत के मामले में रुकावट बनी, रोड़ा बनी। 3 काफिर ताकतें मूसा के लिए रुकावट बनी।
कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल, चाहे जैसे सुनना, यहाँ समझ में आए तो यहाँ दाद देना, घर जाके समझ में आए तो घर जाके दाद देना। जुमला समातों के हवाले कर रहा हूँ मैं। मूसा के सामने 3 काफिर ताकतें तबलीग दीन में रोड़ा बनी, तो 3 ही काफिर ताकतें मोहम्मद के सामने भी रोड़ा बनी। वहाँ भी 3 काफिर, यहाँ भी 3 काफिर, तीनों काफिर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे आप, तवज्जो है आपकी, तो मिलाते जाइए। अच्छा आप मुस्कुरा रहे हैं, मौलाना ने पढ़ तो दिया 3 काफिर, नाम तो बताइए भाई। जब मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, जब तफसीर पढ़ रहा हूँ, तो इशारे में बात थोड़ी करूँगा, नाम बताऊँगा, माइक पे बताऊँगा, ऑन कैमरा बताऊँगा। अब माशाल्लाह चैनल वाले पूरी दुनिया में नशर करेंगे और सेव भी करेंगे। 3 काफिर, अब तीनों काफिर के नाम बता देता हूँ। 3 काफिर ताकतें। पहला फिरौन, हामान, कारून। 3 काफिर मूसा के सामने रुकावट बने कि परचमे तौहीद बुलंद न होने पाए, अल्लाह का दीन आगे बढ़ने ना पाए, इस्लाम परवान चढ़ने ना पाए। जब हुजूर ने परचमे तौहीद जुलशीरा में बुलंद किया तो वहां भी 3 काफिर, हाय हाय आप मुतवज्जह नहीं, 3 काफिर, तीनों काफिर रुकावट बने कि परचमे तौहीद बुलंद ना हो, दीन मुकम्मल ना हो, दीन आगे ना बढ़े, तौहीद का बोलबाला ना हो। आपके मुस्कुराहट पे मैं कुर्बान, आपके चेहरे की चमक पे मैं कुर्बान कि आपने उधर के 3 नाम तो मैंने बता दिए और इधर के 3 नाम आप खुद समझ गए। क्या सुन रहे भाई, क्या सुनना जाने मोहतरम। मूसा के सामने के 3 काफिरों के नाम मैंने मांगे 2 हल माइक पर ऑन कैमरा बता दिए, और जो रसूल के सामने रुकावट बने उनका नाम आप मेरे बताने से पहले ही समझ गए, गलत समझे। जिनको आप समझ रहे हैं वो काफिर नहीं है, वो मुनाफिक है। हम अभी बताते हैं कि इधर के 3 कौन काफिर है और इधर के 3 कौन है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए, मूसा के सामने हामान, फिरौन, कारून, ये 3 काफिर, तीनों काफिर। हुजूर के आगे अबू लहब, अतबा, शैबा, 3 काफिर इधर, 3 काफिर उधर। अरे एक तरफ 4 हो जाते, एक तरफ 2 हो जाते, 6 हो जाते। तो मैंने कहा ये तबलीग का शेर है जो एक मिसरा मूसा क्या है, एक मिसरा मोहम्मद क्या है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे आप। आइए मैं आपको और तारीख कहने में मिसालें देता हूँ। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल, इंशाल्लाह महसूस होंगे, दुआ में याद रखेंगे। क्या है, 3 काफिर वहाँ, 3 काफिर यहाँ। और जिनको आप समझे थे वो काफिर नहीं, वो मुनाफिक हैं। वो जहन्नम के बुरे तबके में जाएंगे, क्योंकि जो इस्लाम कबूल करके मुकर जाए, मैदान में जाके भाग जाए, वो काफिर नहीं होता, वो मुनाफिक होता है। सुनिए जनाब, खाली यहीं पे मामला नहीं रुका, कुरान ने मिसाल दी तो ऐसे ही नहीं दी है। सुनिए, जनाब मूसा की उम्मत बड़ी बदतमीज थी, यहाँ भी बदतमीज। क्या बदतमीज थी? वो चाहती थी चुनाव हो जाए, इलेक्शन हो जाए। और मूसा चाहते थे इंतखाब हो जाए, सिलेक्शन इलाही हो जाए। क्या सुने जाने मोहतरम, यही बीमारी तो उम्मत मोहम्मद में थी। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौना रसूला। मौलाना हजरात बैठे हुए, उलमा हजरात, ये कुरान की आयत है कि नहीं है? ये मैंने कोई अपनी तरफ से पढ़ दी है? अल्लाह कह रहा हमने वैसे ही रसूल भेजा, तो मिसाल दी है तो क्यों? अज़ीज़ान मोहतरम, वहाँ उम्मत चाह रही कि चुनाव हो जाए, इंतखाब ना हो, इलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन ना हो। यही बीमारी तो यहाँ थी। ये चाहते थे सकीफ़ा हो जाए, गदीर ना हो। क्या सुनने भाई, मौला सलामत रखे। गदीर सिलेक्शन का नाम है, सकीफ़ा इलेक्शन का नाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब क्या है, दोनों को बराबर मिलाइए। तो उम्मत मूसा ये चाहती थी कि चुनाव हो जाए, इंतखाब ना हो, यानी मूसा के भाई हारून को
इंतखाब करके मुंतखब ना कर दिया जाए, सेलेक्ट ना कर लिया जाए, बल्कि उम्मत में से किसी अरे गैरे नत्थु खैरे को खलीफा बना दिया जाए। का यही बीमारी तो यहाँ थी, अली को गदीर में बनाया, सेलेक्ट किया। उम्मत चाहती थी कि सकीफा में बुला के अरे गैरे नत्थु खैरों को बना दिया। वो ऐसे थे जिनको ना ऊंट उठने में फर्क नहीं था, तो हराम हलाल में क्या फर्क मिलेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है जनाब, अज़मत आले मोहम्मद बुलंद तरीन पढ़िए सलवात। एक और सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस सुनिए, मंजिल पे आपको ले आया मैं। सुनिए जनाब, दो चार मिसालें और सुनिए, बात को तमाम कर दें। मिसालें तो बहुत हैं। तो जनाब मूसा के हालात आप मिलाते जाइए। मैं कुरान और तारीख़ अंबिया के हवाले से आपको उसकी सैर करवा रहा हूँ। सुनिए गौर से। जनाब मूसा के ज़ौजा नहीं थी, बीवी नहीं थी, गैर शादीशुदा थे, अनमैरिड थे। अरे क्या बात करते हैं, नहीं शादीशुदा थे। तो फिर ये क्यों कहा आपने बीवी नहीं थी, ज़ौजा नहीं थी? मैंने कहा जी मैंने सही कहा, मिंबर से सही कहा। जनाब मूसा के बीवी नहीं थी, बीवियां थीं। मेरा मोहतरम मजमा पता नहीं यहाँ समझेगा या अपने अपने रूम में या अपनी अपनी छोलदारी में जाके जब रात में आराम से सोएगा तकिए पर रख के, तब समझ में आएगा रहमान नकवी क्या पढ़ रहे थे। खुदा करे अगर यहीं समझ में आ जाए तो मुझे दाद मिल जाएगी, दुआ तो है बहरहाल मुझे मिलेगी यहाँ भी और बाद में भी। सुनिए पूरी तवज्जो से, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, जो सामने दिख रहे हैं वो भी और जो नहीं दिख रहे हैं वो भी। जनाब मूसा के बीवी नहीं थी, बीवियाँ थी, ज़ौजा नहीं थी, अज़वाज थी। ये हम हवा में नहीं पढ़ रहे हैं, 30-35 साल की मेहनत बोल रही है, अहले बैत का करम बोल रहा है। सुनिए, तोहफा दे रहा हूँ, इंशाल्लाह महजूद होंगे जब बहस हो ये मलिसों में। तभी तो बिदअत कहा जाता है कि मलिसों में जो इल्म मिल जाता है तो बड़ी बड़ी कौम के बुढ़े नहीं बता पाते, जो हमारे बच्चे बता देते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो है ना आपकी, क्यों ये मलिसे हुसैन का ही तो सदका है। क्योंकि एक आलिम तो होता नहीं खतीब, एक गया दूसरा आया, तो हर आदमी का अपना इल्म महदूद होता है। फर्श अज़ा पर बहुत कुछ मिलता है। बस सुनिए अज़ान मोहतरम। तो जनाब मूसा के बीवी नहीं थी, बीवियाँ, ज़ौजा नहीं थी, अज़वाज। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल। तो आखिरी रसूल के भी बीवी नहीं थी, वहाँ भी बीवियाँ थी, वहाँ भी ज़ौजा नहीं थी, अज़वाज थी। अरे जाने कुर्बान हो जाए मिसाल पर कुरान की कि तादाद में भी फ़र्क नहीं। मूसा की बीवियों की भी तादाद कन्फर्म नहीं, मोहम्मद की बीवियों की तादाद भी कन्फर्म नहीं। रावी ने जो लिखा कि या 7 थी, या 11 थी, या 13 थी, या 21 थी, या 23 थी। जनाब मूसा की बात कर रहा हूं, क्योंकि तारीख में रावी ने एक को कन्फर्म नहीं किया, कहा इनमें से कोई तादाद एक हो सकती है। जाने कुर्बान हो जाए कुरान की मिसाल पर, आपकी खामोशी पर मैं कुर्बान हो जाऊं। मैं किस तरह से पढ़ रहा हूं और आप वहां तक अभी पहुंचा नहीं है। खतीब के साथ साथ मजमा चलता तो मजा आता। सुनिए, जनाब मूसा की जो अज़वाज थी, बीवियां थी, उनकी तादाद कन्फर्म नहीं थी। 7, 9, 11, 13, 21, 23। जाने कुर्बान हो जाए तो हुजूर की भी बीवियों की तादाद कन्फर्म नहीं थी। 7, 9, 11, 13, 21, 23। पूरी तवज्जो सुनिएगा, जुमला देने जा रहा हूं भाई। तादाद वहां भी कन्फर्म नहीं, तादाद यहां भी कन्फर्म नहीं, या ये जो सी भी तादाद मान ली जाए। अब उसके आगे एक हवाला आपके हवाले करने जा रहा हूं। इमाम ज़माना की गैबत कुबरा में सुनिए, बहुत मजबूत हवाला देने जा रहा हूं, हवाला आपके हवाले करने जा रहा हूं। इमाम 11वें इमाम के सहाबी थे, शेख सदूक के वालिद। उन्होंने दुआ की थी। आप जब गैबत कुबरा में जाने से पहले, गैबत सुगरा थी, आपसे कहा कि दुआ कर दीजिए कि ऐसा बेटा पैदा हो जो आलिम दीन बने, आले मोहम्मद के हक को बयान करे, दीन की बातें लोगों तक पहुंचाए। तो इमाम की दुआ से जो बच्चा पैदा हुआ, 11वें इमाम के सहाबी का बेटा, उसका नाम है शेख सदूक। हमारे यहाँ जो शेख सदूक है वो सफ़े अव्वल के पहले हमारे आलिम हैं, जिन्होंने आले मोहम्मद का इल्म हम तक पहुंचाया, हक पहुंचाया। अज़ीज़ान मोहतरम, तो वही शेख सदूक का हवाला आपके हवाले कर रहा हूँ। इतनी मजबूत किताब का, जैसे गैरों के यहाँ साय सित्ता की किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम,
वगैरह वगैरह। वैसे हमारे कुतुब अरबा है, उन्हीं कुतुब अरबा में इनकी किताबें होती हैं। याकूब कुलैनी रहमा की उसूल काफी, तो जो फरमाइएगा, इनकी मौलाना मोहम्मद हुसैन अमीनी की अल-गदीर, शेख सदूक की, तो जो फरमाइएगा, इनकी किताबें भी इसके अंदर मौजूद है। मल्ला याजुल फकीह और दीगर किताबें हैं, तहजीब, तो जो फरमाइएगा, इस्तब्सार, सारी किताबें हैं। तो इन्होंने इकमालुद्दीन व तमामुन्नेमा किताब का नाम लिखिए और सुनिए, नोट कीजिए, क्या है? इकमालुद्दीन व तमामुन्नेमा। अरबी में थी, उर्दू में भी आ चुकी है, लखनऊ में अब्बास बुक एजेंसी पे भी अवेलेबल है, हैदर रजा साहब के भी अवेलेबल है, और जितने कुतुब खाने हैं वहां देखिए मिल जाएगी, उर्दू में भी। उसके अंदर मूसा के चैप्टर में पढ़िए, शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने लिखा ना होता, रहमान नकवी ने मज़ार शहीद सालिस पे पढ़ा ना होता, और हमने पढ़ा ना होता तो आपने सुना ना होता। सुनिए, हवाला दे रहा हूं। शेख सदूक ने यह तो नहीं बताया कि मूसा की जो बीवियों की तादाद थी वो सही वाली कौन सी थी, 7 वाली, 9 वाली, 11 वाली, 13 वाली, 21 वाली, 23 वाली, लेकिन यह जरूर लिखा कि मूसा की बीवियां 2 तरह की थी। पता नहीं मेरा मजमा सो गया, न जाने कहां खो गया। इकमालुद्दीन व तमामुन्नेमा में शेख सदूक ने लिखा कि मूसा की बीवियां एक तरह की नहीं थी, 2 तरह की थी। तो हुजूर की बीवियां भी एक तरह की नहीं थी, 2 तरह की थी। क्या कैसी थी? शेख सदूक ने मूसा की बीवियों का जिक्र लिखा, क्या कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, लफ्जों को बदलू, अरे कुछ मकान वाली थी, कुछ मकान वाली थी, कुछ मैदान वाली थी, अरे कुछ फरमा बरदार थी, कुछ नाफरमान थी। क्या कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल? मूसा की बीवियों में कुछ फरमा बरदार, कुछ नाफरमान, मूसा की बीवियों में कुछ मैदान वाली, कुछ मकान वाली, तो मोहम्मद के यहाँ भी कुछ फरमा बरदार, कुछ नाफरमान, अरे कुछ मकान वाली, कुछ मैदान वाली। अब आखिरी हवाला उनका सुनिए। शेख सदूक लिखते हैं, बहुत जय्यद आलिम का आपके सामने हवाला दे रहा हूं, और मोतबर किताब का। क्या वो लिखते हैं कि जनाब मूसा की जो नाफरमान बीवियां थी, जो नालायक बीवियां थी, उनमें की जो लीडर बीवी थी जिसका नाम था सफूरा, स्वाद फे वाव रे अलिफ, सफूरा, वो लीडर थी किसकी? बदतमीज बीवियों की। और जो नेक थी जनाब खतीजा, जनाब सलमा, मारिया किप्तिया, इनका जिक्र नहीं क्योंकि अच्छी वाली थी। जो बुरी वाली थी सौदा, मैं किस किस के नाम गिनाऊं, मनुष्यों के तो नाम लेने के दिल नहीं चाहता। सुनिए दाने मोहतरम, तो लिख रहे हैं सफूरा जो लीडर थी, इसके दिल में मूसा की भी अदावत थी, लेकिन शादी की थी विरसा पाने के चक्कर में। नबी की अजमत, रिश्ता नबी की बीवी बनेंगे तो अजमत मिलेगी। और मूसा के भाई हारून से अदावत थी, लेकिन जाहिर मूसा की जिंदगी में, मेरी तब मुतवज्जो रहिए, सबसे अहम पोर्शन पढ़ रहा हूं तकरीर का, पूरी तवज्जो सुनिएगा। अगर ये मिस हो गया तो सब मिस हो गया, ये पूरी तकरीर की जान है। सफूरा जो थी वो मूसा से भी बुग़्ज़ रखती थी, ज़ौजियत का ढोंग रचा था, सिर्फ अजमत लेने के लिए निकाह किया था कि विरसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, हिस्सा मिलेगा। लेकिन काफिरों की लीडर थी, मुनाफिका बनकर आई। तो अजीज़ान मोहतरम, और मूसा के भाई हारून जो उनके जानशीन थे, उनसे भी बुग़्ज़, उनसे भी अदावत, लेकिन मूसा की जिंदगी में इसने बुग़्ज़ नहीं दिखाया। इधर मूसा का विसाल हुआ, इधर मूसा का इंतकाल हुआ। बस जुमला सुनिएगा जहां तक आवाज जा रही है। मूसा का इंतकाल हुआ, बस इसने क्या किया? मूसा के भाई जो खलीफा बिला फसल मूसा के थे, मूसा के जानशीन थे, मूसा के भाई भी थे, मूसा के बाद खलीफा बिला फसल भी थे, मूसा के भाई भी थे। हजरत हारून के लिए इसने मजमा बुलाया, मजमा बुलाया, कुछ गधे बुलाए, कुछ खच्चर बुलाए, कुछ घोड़े बुलाए, लश्कर को उस पर बिठाया, एक ऊंट मंगाया, उस पर खुद चढ़ी और चढ़ के चली। मूसा के भाई हारून के मुकाबले में मैदान में, क्या सुनने जाने मोहतरम, मैदान में लड़ने के लिए आ गई। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है। अरे मूसा की नाफरमान बीबियों की लीडर, मूसा के जानशीन हारून के मुकाबले में लड़ने मैदान में ऊंट पे बैठ के आ गई। तो मोहम्मद के जानशीन, मोहम्मद के खलीफा
भाई बिलाफत मौला अली के मुकाबले में मोहम्मद की नाफरमान बीवियों के लीडर लश्कर बुलाया, ऊंट बुलाया, ऊंट पे बुला के बैठी और बैठ के चली और चल के आगे मुकाबला किया। दोनों मंजर सामने है, मूसा की नाफरमान बीवी मूसा के भाई के मुकाबले में, मोहम्मद की नाफरमान बीवी मोहम्मद के भाई के मुकाबले में। एक जमल में नजर आई, एक मिस्र में नजर आई, मुंह की उसने भी खाई, मुंह की इसने भी खाई। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। और फरमा रहे हैं एक सलवात भी पढ़ते मोहम्मद वाले। मौला सलामत रखे। बहुत सुस्त माहौल था, बहुत थकन थी, लेकिन मौला मुश्किल कुशा सदक़े में मकसद था मफहूम आप तक पहुंच जाए। दादो तहसीन तो आपके दरमियान मुसलसल हम आते रहते हैं, आपके इलाकों में भी आते हैं और यहाँ भी आप हमको सुनते हैं और आपको सुनाते हैं। दाद तो कहीं भी ले लेंगे, आपके इलाके में आके ले लेंगे। सुनिए, मफहूम पहुंच जाए ताकि शहीद हमसे राज़ी हो जाएं। उनका मेरी भी हाज़िरी है, आपकी भी हाज़िरी है, हमारी ज़ाकरी है, आपकी समाते हैं, दोनों को हज़रत कबूल फरमाएं। क्योंकि इन्होंने मौला अली के हक़ में अपनी जान दे दी, लेकिन हक़ अली से गुरेज नहीं किया। जाने कुर्बान हो जाए इनकी अज़मत पर। सुनिए, दो तीन मिसालें बात को तमाम करता हूँ। जनाब मूसा की बीवी ने भी मुँह की खाई और हुजूर की बीवी ने मुँह की खाई, वो भी मैदान में आई, ये भी। अच्छा, ये भी एक इत्तफाक है, लश्कर था, वो ऊँट पे बैठ कर आई थी, ये घोड़े पे आ जाती बैठ के, गधे पे आ जाती बैठ के। अम्मा सवारी का तक के फ़र्क नहीं है, वो अभी ऊँट पे चढ़ी, ये भी ऊँट पे चढ़ी है, वो भी मर्दानी, ये भी मर्दानी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। क्या सुन रहे भाई, तवज्जो है। कभी कभी खतीब के जुमलों को महसूस कर लिया कीजिए कि हमारी मजबूरी है, जब मिंबर से हम बहुत कुछ पढ़ नहीं सकते। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दो मिसालें बात को तमाम करता हूँ। जनाब मूसा के बाद अल्लाह ने जो सिलसिले हिदायत को जारी और सारी रखा, तो मूसा के जानशीनों की तादाद है 12 की। मैंने क्या कहा था, कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल। पूरी तवज्जो, कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल। सारी मिसालें पैरेलल हैं या नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। मैंने एक एक मिसाल नपी तुली तारीख़ और कुरान के आईने में मैंने पेश की है। पढ़े लिखे अफराद उलमा भी बैठे हैं और सब सर हिलाकर गवाही दे रहे हैं। मैं ममनून और शुक्रगुजार हूँ आपकी समातों का, हुस्न समात का। सुनिए बस, जनाब मूसा के बाद सिलसिला हिदायत को अल्लाह ने रोका नहीं, जुमूद नहीं है, जारी है। तो सिलसिला हिदायत था, तो मूसा के बाद जो मूसा के जानशीन थे सिलसिला हिदायत के हादी, उनकी तादाद 12 की है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, सकीफ़ा वाले भी मानते हैं, गदीर वाले भी मानते हैं, इसमें कोई किसी का इख्तलाफ नहीं। सुनिए, मूसा के जानशीन 12 और सिलसिला हिदायत जब नबूवत के बाद अल्लाह ने क़यामत से मिलाया तो हुजूर के जानशीन कितने? 12। पूरी तवज्जो सुनिएगा जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है। माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग सुन रहे हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। बस जो मैंने आपके सामने बात रखी थी वो मैं आपको नतीजा दे दूं और बात को तमाम कर दूं। पूरा निचोड़ इन जुमलों के बाद आपके हवाले करता हूँ। मूसा के बाद जो सिलसिला हिदायत, जानशीन मोहम्मद मूसा की तादाद 12, जानशीन मोहम्मद की तादाद मजमा बोले 12। माशाअल्लाह मूसा के जानशीन 12, मोहम्मद के जानशीन 12। जो मूसा के जानशीन 12 है उनमें का पहला हारून, जो मोहम्मद के 12 जानशीन उनमें का पहला मौला अली। मैं मेरे साथ बोलिए, देखिए नतीजा देने जा रहा हूं, मजलिस तमाम हो रही है। मूसा के 12 जानशीनों में पहला मूसा का भाई हारून, मोहम्मद के 12 जानशीनों में पहला मोहम्मद का भाई मौला अली, मूसा का आखिर इब्ने मरियम हजरत ईसा, मोहम्मद का आखिर इब्ने ज़हरा हजरत मेहदी आखिर ज़मा। सुनने पूरी तवज्जो यार, माशाअल्लाह। सुनिए, कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है, बिल्कुल नबातुला। जैसे दो मिसरे एक शेर के होते हैं वैसे ही ये दोनों तफसीलें मैंने पेश की हैं और आपने बेहमदिल्लाह बड़ी मोहब्बतों से उसको सुना और समात किया और महसूस किया और दिल में उतारा। बस सुनिए, जनाबे मूसा
का आखिर इब्ने मरियम हजरत ईसा, मोहम्मद के आखिर हजरत इब्ने जहरा हजरत मेहदी, जो मूसा का पहला वो मूसा का भाई अली, जो मूसा का पहला मूसा का भाई हारून, जो मोहम्मद का पहला मोहम्मद का भाई अली। अजीजान मोहतरम, जो मूसा का आखिर वो भी जिंदा, जो मोहम्मद का आखिर वो भी जिंदा, जो मूसा का आखिर वो भी गैबत में, जो मोहम्मद का आखिर वो भी गैबत में। जब मोहम्मद वाला आएगा तो मूसा वाला भी उतरेगा। चूंकि मोहम्मद अजमत में ज्यादा, मूसा अजमत में कम है, तो जानशीन भी अजमत में कम होगा। जो काबे में नमाज होगी मोहम्मद वाला पढ़ाएगा, मूसा वाला पढ़ेगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले, एक सलावत पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तशरीफ लाइए क़िबला, एक और सलावत पढ़े क़िबला के इस्तक़बाल में। एक और अज़मत आले मोहम्मद सलावत पढ़ दें। मौला सलामत रखे। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल। इसी पे तकरीर पूरी थी, इस पे अशरे पढ़े जा सकते हैं। चूँकि सालाना मजालिस है के बाद दीगरे उलमा वाइज़ीन खुतबा आपको खिताब करते रहेंगे जुमेरात से इतवार तक। क़िबला भी तशरीफ़ ला गए हैं जो उसके बाद भी मजलिस को खिताब करने वाले हैं। मैं बात को समेट कर ख़त्म कर रहा हूँ। तमहीद में जब किसी नौजवान ने 2-3 बार नारा लगाया तो मैंने नारा चाहे पूरी मजलिस में मत लगाइए, लेकिन जब लगाया कीजिए ये अली का नारा है, इतना सुस्त न लगाइए। सलवात लाजमी है। ख़तीब की बात, शायर की बात जब पसंद आती है तो मजमा नारा लगा देता है ताइदन, लेकिन लगाइए तो अच्छा लगाइए, वरना मत लगाइए। ये किसी भगोड़े का नारा नहीं है, अंधेरे बावर्ची खाने में पैदा होने वाले का नारा नहीं है, खाने काबा में नए दर से आने वाले हैदर का नारा है। यार बस मैंने बात को तमाम कर दिया। आप नारा लगाते हैं, अब मैं चाहता हूँ एक नारा मैं लगवा दूँ और मसाइल पढ़ के बात को तमाम कर दूँ। और ये अक्सर जब कभी दिल में बहुत ज़्यादा उलझन होती है या मोहब्बत जोश मारती है तो हम ये नारा लगवाते हैं जहाँ भी पढ़ते हैं। क्यों? इससे हमारा दिल भी ज़िंदा रहता है, ईमान भी ज़िंदा रहता है और मोमिनीन का हौसला भी बढ़ता है। और जिसकी बारगाह में बैठे हुए हैं, इन्होंने अहकाकुल हक, जिस पर उनकी शहादत हुई, मैंने अर्ज़ किया, किताबें तो बहुत सी लिखी, बहुत जय्याद आलिम, और अपनी जान दे दी, अली के हक से गुरेज नहीं किया। कलम भी चलाया, ज़बान भी चलाई, ज़बान काट दी गई। मिस्र में तम्मार की शहादत हुई, यहाँ शहीद सालिस की हुई है, उनकी रूह को शाद करने के लिए, क्योंकि मौला अली के हक में। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने हमारे मदरसे में भी दाखिल थी, मैंने भी पढ़ी है, हमारे उलमा, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब भी पढ़ते हैं, तो इनसे बड़ी मोहब्बत है। बड़ी किताबें मजालिसुल मोमिन, कौन की किताबों का जिक्र किया जाए। सुनिए, नारा अली का लगाइए ऐसा कि सबके हाथ बुलंद हो, पूरी ताकत और तसव्वुर में मौला अली के कदम हो कि तजदीद बैत के लिए नारा लगेगा। और जहां तक आवाज जाएगी मोमिन के दिल शाद होंगे, मुनाफिकों के कबाब होंगे। अब सुनिए, लेकिन ये भी तुम बता दें किस अली का नारा लगाते हैं, किसी अरे गरे नथु खैरे का नारा नहीं लगाते। मुझसे सुनिए, फिर नारा लगाइएगा दोनों हाथों में बुलंद करके। वो अली जो मौलूद काबा है, वो अली जो शहीद मस्जिद कूफा है, वो अली जो दामाद रसूल है, वो अली जो शोहर बतूल है, वो अली जो साहिब तूर है, वो अली जो किताब मस्तूर है, वो अली के जिसकी रविश ज़िंदगी शरीयत का उसूल है, वो अली के जिसकी मोहब्बत में हर इबादत कबूल है, वो अली के जिसके बुग़्ज़ में हर इबादत फजूल है, वो अली के जिसने पेशानी आदम पे इल्म लिखा, वो अली के जिसने कोहे जूदी पे कश्ती नूह को नजात अता की, वो अली जिसने बत्ते माही से यूनुस को निकाला, वो अली जिसने बसाते सुलेमानी को हवा में रवा किया, वो अली जो हल्लाल मुश्किलात है, वाली जो मौलाए कायनात है, वाली जो यासुबुद्दीन है, वाली जो अमुदुद्दीन है, वाली जो मौलाए गदीर है, वाली जो शहज़वार बद्र ओहद है, वाली जो जिम्मेदार अक्ल खिरद है, वाली जो बुरहान है, वाली जो कुरान है, वाली जो मौलाए सलमान है, वाली जो हक़ी मीज़ान है, वाली जो कुल्ले ईमान है, वाली जो वाली जो कुल्ले ईमान है, वाली जो मर्द मैदान है, वाली जो तकबीर कहे तो मौत मिले, ठोकर मारे तो हयात मिले, वाली जो हल्लाल मुश्किलात है, वाली जो मौलाए कायनात है। खुदा की कसम मेरे पास
वक्त नहीं है कि मैं क्या बताऊं 63 बरस की हयात तैयबा पर जब मैंने गौर खौस करके मुख्तसरन सवाबन मुख्तसरन जब गौर किया तो यूं नजर आया कि वो अली के जो कहज ज़दा इलाकों को बारिश से नवाजने वाला है, वो अली जो नस्ली फ़कीरों को इतना अता कर दे कि सरमायादार कहलाए, जागीरदार कहलाए, इलाकेदार कहलाए, सरमायादार कहलाए, सरवतदार कहलाए, वो अली के जो घुटन के माहौल में हवाओं को चलाने वाला है, वो अली के जो कैद खानों से असीरों को रिहा करने वाला है, वो अली जो आदम की तौबा कबूल करने वाला है, वो जो नूह के सफीने को बचाने वाला है, वो अली के जो खैबर में कुफर का 40वां करने वाला है, इस्लाम की इज्जत बचाने वाला है, वो अली जो नासिर रसूल है। जब मैंने मुख्तसर देखा, जुल्शिरा पर नजर डाली तो नासिर रसूल नजर आया, बिस्तर हिजरत पे देखा तो रसूल नजर आया, तूर पे देखा तो नूर नजर आया, कोहे जूदी पे देखा तो ना खुदा नजर आया, कोहे अबू कुबैस पे देखा तो मौजूदा नजर आया। जब मैं अपने कलेजे की ताकत को समेट कर मैं यूं कह रहा हूं कि जुल्शिरा में देखा तो नासिर रसूल नजर आया, बिस्तर हिजरत पे देखा तो रसूल नजर आया, तूर पे देखा तो नूर नजर आया, कोहे अबू कुबैस पे देखा तो मौजूदा नजर आया, कोहे जूदी पे देखा तो ना खुदा नजर आया, जब अर्श मुनीर पे देखा तो औला नजर आया, मिंबर गदीर पे देखा तो मौला नजर आया। नारा हैदरी हैदरी, बुलंद तरीन सलवात पढ़ दें। अभी क़िबला पढ़ेंगे, इसके बाद दीगर ज़ाकिरीन पढ़ेंगे। तो जब नारा लगाइए, चाहे पूरी मजलिस में एक लगाइए, लेकिन जैसा अब लगाए ऐसा लगाइएगा, शर्मा के नहीं। और याद रखिए, नारा लगाने से आप सोचते हैं हम जाकिर को हमने खुश कर दिया, हकीकत में आपने अपनी नस्ल का पता दिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद रवा आले मोहम्मद। बस मौला सलामत रखें। इतनी दूर दूर से आप, जब मौला अली की मोहब्बत में मारा गया, उसके लिए आप जमा हो गए, उसकी कब्र पे आए ज़ियारत करने के लिए। लेकिन जो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा तड़पा तड़पा के मारा गया। आज शब जुमा, अभी अलम भी उठेगा मगरिब के करीब, नौहे खान नौहा पढ़ते हैं, मातमदार मातम करते हैं। हुसैन जैसा साबिर, कायनात में साबिर तो बहुत मिले, ना हुसैन जैसा साबिर मिला, ना हुसैन की माँ जैसे साबिरा मिली। वो माँ आ गई है, हम क्या, हमारी औकात क्या। शहीद सालिस जैसे फ़ज़ाइल अली पढ़ने वाले, लिखने वाले, मीसा में तम्मार जैसे पढ़ने वाले, तिरिम्मा इब्ने अदी जैसे, हुजर इब्ने अदी, हम तो अपनी बस अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए गुंजलक बयान कैसे कैसे फ़ज़ाइल पढ़ लेते हैं, आप सुन लेते हैं और दाद दे देते हैं। शहज़ादी हमसे फ़ज़ाइल सुनने नहीं आती, उनके फ़ज़ाइल तो कुरान पढ़ रहा, अल्लाह नबी रसूल पढ़ रहे हैं, मीसा में तम्मार जैसे ख़तीब पढ़ रहे हैं, वो हमसे क्या सुनेंगी। लेकिन जब ख़तीब मजलिस जब मसायब पर आता है, तो वो बीबी आ जाती है कि जिसका दिल भी ज़ख्मी है, जिसका पहलू भी ज़ख्मी है, जिसका मोहसिन उसके शिकम में मारा गया। जहरा जब तक दरवाज़ा जलने के बाद से जिंदा रही, उसी दरवाजे की चौखट पकड़ के बैठती थी, अरे मेरे मोहसिन, तेरा नाम तेरे नाना रख के गए थे, तुझे दुनिया में भी नहीं आने दिया गया। जज़ाकल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद है, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। कोई गम न दे सिवाय गम सरकार से तो शोदा। अजीज़ों, आप जानते हैं, ये मैंने जो मिसाल दी कि नौहे खान नौहा पढ़ेंगे, मरसिया खान मरसिया पढ़ते हैं, हुसैन जैसा साबिर, हमारे उलमा हज़रात, हमारे दोस्त साहब बैठे हुए हैं, मुझसे बेहतर नज़र रखने वाले बैठे हैं, शहज़ादी जैसी साबिरा और हुसैन जैसा साबिर, इतने सब्र किए जिसकी कोई मिसाल कायनात में नहीं। सब्र अय्यूबी इसके आगे हेच है, लेकिन माँ ने भी मरसिया पढ़ दिया। तसव्वुर करो मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपके जहनों को जगा कर उस मुसीबत तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ कि जो कायनात में सबसे बड़ी साबिरा हो, वो अपनी मुसीबत का नौहा पढ़ दिया। करबला का गरीब, करबला का मुसाफिर, करबला का तशना काम, उसने भी सुबह से जनाजे पे जनाजे उठाए, सब्र की मंजिलों में सबसे आला। लेकिन एक मंजिल आई, हुसैन ने भी अपना नौहा पढ़ दिया। अज़ादारों, आपकी आवाज़ें बुलंद है और बुलंद रहना चाहिए
कि इमाम ने फरमाया कि जब मेरे जद्द मजलूम पे रोया करो तो ऐसे रोया करो जैसे ज़ईफ़ माँ जवान के बेटे पर रोती है। मेरी जद्दा जब हुसैन को रोती है बाल खोल देती है, कहती है वाह हुसैना, हाय मेरा हुसैन। जब हमारी माँ बहनें बुलंद आवाज़ों में रोती हैं तो जनाब सकीना अपना जला हुआ दामन फैला के कहती है, ए अल्लाह मेरे बाबा पे रोने वाले इनके बच्चे यतीम ना हो, इनके पर्दे सलामत। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखिए यह है मजलिस, शहीद की रूह भी खुश हो रही होगी। ज़हरा अपने लाल का पुरसा लेने आई है। सुनिए, आपने नौहे खानों से जब नौहा सुनते हैं, मरसिया सुनते हैं तो तड़प के सुनते हैं। जनाब ज़हरा ने क्या नौहा पढ़ा? सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह सुब्बत अलैयाम सिरना ले आलिया। ए बाबा आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी, काश रोशन दिनों पे पड़ती तो मिसले शब तारीक हो जाते। उधर हुसैन ने मरसिया पढ़ा, अना कतीलुल बरा, अना कतीलुल बरा, अना कतीलुल बरा। अरे मैं वो मकतूल हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया, जिसे तड़पा तड़पा के मारा गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मैं पूछूंगा गरीब ज़हरा, आपका सब्र बड़ा मशहूर मौला, करबला में आपने भी एक नौहा पढ़ दिया, हमारे उलमा ने रक़म किया मक्तल में, अना कतीलुल बरा, मतलब है कि मुझे रुला रुला के मारा गया, मैं वो मकतूल हूँ। तो सरकार सैयदुश्शोहदा से पूछ ले मौला इजाज़त हो तो आपसे कुछ अर्ज़ करें, मौला इतना जानना चाहते हैं। आपने नौहा पढ़ा कि मैं वो मकतूल हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। मौला आपको करबला में कब रोना आया? बस सुनिए आदर तड़प के रोइएगा, मेरी माँ बहनें कलेजा थाम के। अजीज़ों, क्योंकि हुसैन की बहनें हुसैन पर ज़िंदगी भर रोती रहीं, हाथ उनके पसे गर्दन बंधे थे, मातम करने की इजाज़त नहीं थी। 4 साल की बच्ची थी, उसके गले में रस्सी थी, पुष्प ताज़ियाने मारे जाते थे। अजीज़ाने मोहतरम, हमारी माँ बहनों के तो हाथ खुले हुए हैं, सर पे चादर भी है। अजीज़ाने मोहतरम, सैयद सज्जाद 40 साल 2 चीज़ों पर रोए हैं। एक बाबा की प्यास पर, जब पानी आता था वजू के लिए या पीने के लिए तो कहते थे वल्लाह कत कुतला अबी तशान, खुदा की कसम मेरा बाबा प्यासा मारा गया। रोते थे, पानी फेंकते थे पर नाला चलने लगता था। और दूसरे रोते थे, कहते थे हाय सकीना, हाय सकीना। अरे ये मेरे नौजवान बैठे हैं, तुम्हारी बहनें सलामत हो, आज़ादार हो। जिनके बड़े भाई होते हैं, बड़े भाई होती है और बहनें छोटी होती हैं, तो बहनों को बड़ा भरम होता है कि जवान मेरा भाई मौजूद है, किसकी मजाल है जो मेरे साथ कोई मुझे कोई तकलीफ पहुंचा सके। सकीना 4 साल की थी, 4 साल की थी। 18 साल का अकबर मारा गया, 6 महीने का असगर मारा गया, अल्लाह अकबर। लेकिन 24 साल का सज्जाद जिंदा है। अज़ादारों सुनिए, क़यामत की रवायत है, अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद 40 साल किस बात पर रोए? 40 साल रोए, सबके हाथ पर से गर्दन बंधे थे, मातम नहीं कर पाई। सकीना के तो हाथ खुले थे। अभी मैंने हमारी में ये रवायत पढ़ी थी, बिहार में, पटना में। यहाँ मैं सुनाना चाहता हूँ शहीद सालिस पर, कलेजा थाम के सुनिएगा। दुनिया में जब कोई कैदी रिहा होता है तो उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है। अज़ादारों, ये रवायत में कैसे अर्ज करूं, कलेजा मुंह को आता है, पढ़ते पढ़ते मर जाऊं, हक के ज़ाकिरी अदा ना होगा। ये कामन है, दुआ मांगता है, कोशिशें करता है कि कैदी को जब रिहाई की खबर मिलती है तो इससे बड़ी उसके लिए से बड़ा इनाम नहीं होता। जब सैयद सज्जाद को रिहाई की खबर मिली है और जब हाथों से जंजीर काटी गई है, बेड़ियां उतारी गई है, गले का तौक उतारा गया है, तो सैयद सज्जाद जब जनाब ज़ैनब के पास आए, कहा बेटा मैं ये क्या देख रही हूँ, तुम्हारी हथकड़ियाँ कहाँ हैं, तुम्हारी बेड़ियाँ कहाँ हैं? जब सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा अब हम कैदी नहीं हैं, अब हम आज़ाद हैं। कहा बेटा आज़ाद हो गए हो? कहा हाँ फूफी अम्मा। और एक मरतबा कहा हाय सकीना, सज्जाद ज़मीन पर गिरे, गश आया, फिर उठे, फिर गश आया। जब पूछा, अज़ादारों आपकी आवाज़ें बुलंद सुनिए, मलिस तमाम कर दूंगा, सुनिए। कहते हैं जनाब ज़ैनब कहती मेरे लाल, मेरे लाल, रिहाई के नाम पर तुम्हें गश क्यों आया?
फिर उठे, फिर कहा हाय सकीना, फिर गश में 3 मरतबा गश आया, 3 मरतबा इफाका हुआ। जब चौथी मरतबा थोड़ी तसल्ली ली तो जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा ये बताओ तुम रिहाई के नाम पर हाय सकीना कह के क्यों रोए? कहा फूफी अम्मा आप लोगों को एक ऐसे कैद खाने में रखा गया था जहाँ छत नहीं थी, दिन में धूप अरब की और रात की ओस। जो लोग अरब में जा चुके हैं, हम भी जा चुके हैं, रात में बर्फ़ ज़्यादा सर्द हो जाता, दिन में आग ज़्यादा गर्म। तो आप लोग वहाँ थी और 2 कैद खाने अलग थे जो बराबर बराबर थे। एक ऐसा कैद खाना जिसमें मैं था, जहाँ मैं खड़ा नहीं हो सकता था, नमाज में जैसे रुकू के आलम में होते हैं बस इतना उठ सकता था या बैठ सकता था। बैठ इसलिए नहीं पाते थे कि बीच में सरिया थी बेड़ियों में और कमर की जंजीर में। खड़ा इसलिए नहीं हो पाता था कि छत बहुत नीची थी। उसी के बराबर में एक अंधेरा कैद खाना था। ए मेरी माँ बहनों तुम्हारी गोदियाँ सलामत रहे, तुम्हारी बच्चियाँ बढ़ के परवान चले। कलेजा ताम के सुनना, सैयद सज्जाद कहते हैं कि हम पर और हमारी बहन पर एक जुल्म ये था कि सबके साथ नहीं रखा गया। देखिए जब कोई मुसीबत में होता है या सफ़र में होता है, जब कोई घर का साथी होता है तो तकलीफ कम हो जाती है, अकेले रखने में तकलीफ बढ़ जाती है। क्या मेरी बहन को ऐसे कैद खाने में रखा गया कि जहाँ रोशनी नहीं, हवा नहीं। जब सकीना का दम घुटता था तो गली की तरफ जो दीवार थी जरा सी दराज थी, सकीना उसमें मुंह रख के सांस लेती थी। फिर एक मरतबा मेरे कैद खाने में दराज थी, वहां पे आके कहती थी ए भैया हमें यहाँ से छुड़ा। अल्लाह अल्लाह, सैयद सज्जाद कह रहे हैं साल भर हम कैद में रहे। जब तक सकीना जिंदा रही 2 बातें करती थी। जो गली की तरफ दराज थी वहां जाके सांस लेती थी, और जब मेरे कैद खाने में दराज थी वहां पे आके कहती थी भैया भैया बहुत अंधेरा है, भैया मुझे मदीने ले चलो, मुझे छुड़ा लो। तो सज्जाद कहते थे बेटा सब्र करो, बहुत जल्दी हम रिहा होंगे, हम तुम्हें लेके चलेंगे। आज सज्जाद रिहा हो गया, सकीना कैद। सुनिए, सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा आज़ादी मिली, जब मातम हुआ तो कहा फूफी अम्मा करबला से कूफा, कूफा से शाम आपके हाथ पर से गर्दन बंधे थे, बाबा का मातम नहीं किया अपने भाई का, लेकिन जब रिहाई मिली तो 7 दिन मातम बस मलिस तमाम है। 7 दिन मातम आपने शाम में एक मकान में किया, 7 दिन करबला में किया, 40 में आई, फिर 7 दिन मदीने के बाहर सद दरवाजे पे मातम, उसके बाद फिर घर में गई, रोज़े रसूल पे गई, वहाँ 7 दिन मातम, फिर मिस्र गई, फिर दमिश्क आई, जब तक जिंदा रही भाई का मातम करती रही। लेकिन फूफी अम्मा सकीना तो कैद से रिहाई नहीं हुई। सकीना को बाबा पे रोने को भी नहीं मिला। जब सकीना बाबा कह के रोती थी तो मुंह पे तमाचा मारा जाता था। जब सकीना कहती थी मेरा चचा अब्बास कहाँ है तो पुष्प पे ताजियाना मारा जाता था। और जब सकीना मातम करती थी हाय मेरा बाबा तो हाथ पे दुर्रा मारा जाता था। अब सुनिए दुर्रा क्या है? रस्सी का बना हुआ जो कोड़ा होता है वो दुर्रा, चमड़े का बना हुआ कोड़ा कहलाता है, रस्सी से बटा हुआ दुर्रा कहलाता है। ताजियाना क्या है? सुनिए साहिब औलाद, लोहे की 1.5 फीट की एक स्टिक होती है स्टील की, उसमें पकड़ने का हत्था प्लेन होता है और पूरे 1.25 फीट की जो रॉड होती है, चारों तरफ घने सुई के ज़्यादा महीन और उंगली आधी उंगली के बराबर कांटे होते हैं, ये कहलाता है ताजियाना। तो कहते हैं सैयद सज्जाद कि जब सकीना रोती थी तो मुंह पे तमाचा मारा जाता था, जब मातम करती थी तो हाथ पे दुर्रा मारा जाता था। अरे जब चचा को पुकारती थी तो शिमर गा के कहता था अच्छा अब्बास को पुकार रहे हो, वो घोड़े की गर्दन में सर है, और पुष्प पे ताजियाना मारता था। सैयद सज्जाद ने कहा मेरी सकीना का कुर्ता और जिस्म का गोश्त एक ही में मिल गया। और कहती थी ए भैया अरे जब सकीना मर जाए तो नरम जमीन पे दफन करना। ए भैया यजीद से कफन न लेना, मेरे बाबा का जनाजा बगैर कफन के पड़ा रहा।
सच्चा अब जिंदगी में सुकून न पाएगा। सच्चा जिंदगी भर रोते रहे, कहते रहे हाय मेरा प्यासा बाबा, हाय मेरी सकीना, हाय सकीना। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न में क़ज़ा ही तस्लीम अल अम्र।